हेलो फ्रेंड्स, मैं चंचल आपका अपने परिवार एमपी विश्व अड्डा में आपका स्वागत करता हूं। कैसे आप सभी? आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। देखिए, हम लोग रियल नंबर जो हमारा चैप्टर 1 है उसको पढ़ रहे हैं। उसका हम लोगों ने पहले चैप्टर कंप्लीट कर लिया, पहले एक्सरसाइज कंप्लीट कर चुके हैं। आज हम लोग एक्सरसाइज 1.2 का हम लोगों ने क्या किया, अभी 2 क्वेश्चन करके देख चुके हैं। और डिविजिबिलिटी रूल के बारे में आपने देख लिया होगा, किस तरह से कौन सा नंबर डिविजिबल होता है वो आप अच्छी तरह से समझ गए हो। अगर आपने नहीं देखा है तो आप उसको देखिएगा। आपको जो भी आपका सजेशन होगा वो हमें कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके बता सकते हैं। और भी कुछ कमी हो अगर वीडियो में लग रही है आपकी, वो भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बिना देर करते हुए हम लोग क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन हमारा क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स। अब इंटीजर्स हम लोग वी वेरी वेल नो व्हाट इज इंटीजर्स, है ना, बाय अप्लाइंग द फैक्टराइजेशन मेथड। और फैक्टराइजेशन मेथड के बारे में हम लोगों ने जैसे क्वेश्चन नंबर 2 किया था, फर्स्ट किया था, तो उसमें हम लोग देख चुके हैं कि फैक्टराइजेशन मेथड होता क्या एक्चुअली। ठीक, तो हमारा ये है, तो हम लोगों को क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स बाय अप्लाइंग फैक्टराइजेशन मेथड। फैक्टराइजेशन मेथड को अप्लाई करके। ठीक, चलिए तो देखो हमारा जो पहला पार्ट, क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट क्या दिया हुआ है मुझे? 12, 15 और 21 का मुझे क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना है। तो क्या लिखूंगा मैं? द प्राइम फैक्टर्स, द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21, है ना, क्या होंगे? द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 12, 15 एंड 21। इनके तीनों के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे जो हमें गिफ्ट्स देंगे? क्या देंगे? जो भी रिजल्ट देंगे, गिफ्ट्स। ठीक, देखो 12 को 15 और मेरा है 21। तो प्राइम फैक्टर निकालने के लिए मैंने आपको एक बचपन वाला तरीका बताया था, इस तरह से आप निकालो उसे फटाफट। 12 से निकालो, 15 के निकालोगे और 21 के निकालोगे, क्या आ जाएगा? 2 6 12, 2 3 6, 3 1 6। ठीक, ये बन गया आपका। 5 के 15 का निकालोगे आप, 3 5 15, ये बन जाएगा इसके फैक्टर। इसका करोगे 3 7 20, 7 1 7। तो ये इसके प्राइम फैक्टर्स हो जाएंगे। आपको आई समझ में आ गया होगा किस तरह से प्राइम फैक्टर्स निकाल रहे हैं लोग। और ये प्राइम फैक्टर्स क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ये सारे नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स है, तो ये क्या बनाएंगे? प्राइम फैक्टर्स ही बनाएंगे। जो प्राइम नंबर होगा वही तो प्राइम फैक्टर्स बनाएगा। क्योंकि हमारा प्राइम नंबर होता है 3, हमारा प्राइम नंबर होता है 5, प्राइम नंबर होता है 7, प्राइम नंबर होता है ना। और एक आसान तरीका क्या बताया था मैंने? डिविजिबिलिटी रूल से आप कैसे निकाल सकते हो। देखो 12 जो है 4 से डिविजिबल है, 4 से डिविजिबल है, यानी 4 into 3 लिख दू। 4 into 3 क्या बनाएगा? 12 बनाएगा। 15 का ऐसे डिविजिबल है, 3 से डिविजिबल है, यानी 3 into 5। और 21 क्या है? 21 को लिख दूं 3 into 7। इस तरह से भी निकालोगे आप, ऐसे भी निकालोगे तब भी यही बनाएगा। अब जो मैंने 4 जो लिखा था उसको मैं लिख दूं 2 into 2। 2 into 2 क्या बनाएगा? 4 बना लेंगे। ठीक, इस तरह से आप निकालोगे। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक, तो देखो अब क्या निकालूंगा? मुझे क्या निकालना है? एलसीएम निकालना है और एचसीएफ निकालना है। कल मैंने क्या बताया था? एलसीएम क्या होता है? एलसीएम वो नंबर होता है जो इन तीनों नंबर से अगर मैं उसको डिवाइड करता हूं तो एक ऐसा नंबर मुझे निकालना रहेगा जो 12, 15 और 21 तीनों से क्या हो जाए? डिवाइड हो जाए। तो इसका मैंने बताया था एलसीएम का। एलसीएम आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर इन द इंटीजर्स लिख दो। यहां पर 3 इंटीजर्स है तो मैं 3 इंटीजर लिख रहा हूं। अगर 2 इंटीजर रहते तो क्या लिखता? 2 इंटीजर लिखता। ठीक है, इन द इंटीजर्स। ठीक, ये हमारा क्या होता है? एलसीएम होता है। एचसीएफ क्या होता है? एचसीएफ होता है स्मॉलेस्ट कॉमन नंबर इन गिवन इंटीजर। इन गिवन 3 इंटीजर, 2 इंटीजर, जो भी आप लिख सकते हो। यहां पर 3 है तो 3 लिख देना, 2 है तो 2 लिख देना। गिवन इंटीजर्स। ठीक, ये क्या होता है? एलसीएम होता है, उनका प्रोडक्ट करना है ग्रेटेस्ट पावर का। और एचसीएफ क्या होता है? जो कॉमन नंबर होगा, सबसे छोटा कॉमन नंबर होना चाहिए, उनका क्या होता है? वो एचसीएफ कहलाता है। ठीक,
तो देखो इसको मैं लिखूंगा कैसे, अब देखना यहाँ पर, अब मैं देख रहा हूं कि पहले मैं क्या निकाल रहा हूं, एचसीएफ निकाल रहा हूं, तो इन सब में कॉमन क्या आ रहा है, देखो 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, 3 कॉमन है, बाकी अलावा और कोई कॉमन दिख रहा है क्या आपको, और कोई चीज कॉमन दिख रही है क्या तीनों में, और कोई कॉमन नहीं दिख रहा, तो इसका 3 का हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा। बट आपको लिखना क्या रहेगा, आपको लिखना रहेगा द 3 to the power 1 is the smallest, ये रफ कर दू, the 3 to the power is the smallest prime factor, smallest prime factors of 3, स्मॉलेस्ट कॉमन लिखना पड़ेगा, स्मॉलेस्ट कॉमन है ना, the 3 to the power 1 is the smallest common prime factors of किस के भाई, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द इंटीजर्स ऑफ द गिवन इंटीजर। ठीक, तो 3 to the power 1 क्या है, इसकी स्मॉलेस्ट पावर है और सभी में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, यहाँ लिख रहा हूं, नीचे आपको दिखेगा, तो इसका एचसीएफ हो जाएगा, एचसीएफ ऑफ क्या 12, 50, 21 विच इज, ठीक, इसका एचसीएफ क्या निकल के आ गया, 3 निकल के आ गया। ठीक, अब मुझे क्या निकालना रहेगा, एचसीएफ निकालना रहेगा, है ना, एचसीएफ निकालना होगा, तो ये रफ कर रहा हूं। एचसीएफ मैंने क्या बताया था, द प्रोडक्ट ऑफ द ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द इंटीजर्स, है ना, ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, ठीक है, तो द ग्रेटेस्ट, अब देख रहे हैं ग्रेटेस्ट पावर की बात चल रही है, तो 2 है, इसमें क्या है 2 है, यानी 2 की पावर क्या लिख दूंगा मैं, 2 की पावर 2 इंटू 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5, 3 इंटू 7, तो इनमें सभी में देखना 2 की पावर 2 क्या है, ग्रेटेस्ट है, 3 की पावर 1 क्या है, सभी में ग्रेटेस्ट है, इसमें भी 3 की पावर 1 है, इसमें भी 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 1 है, तो सब में 3 की पावर 1 आ रहा है ना, तो ये क्या है, ग्रेटेस्ट ही तो है। मतलब अगर 3 की पावर 2 होता तो मैं 3 की पावर 2 कंसीडर करता, 3 की पावर 1 कंसीडर नहीं करता। 5 है तो 5 ग्रेटेस्ट है, 7 है तो 7 ग्रेटेस्ट है। ठीक, द ग्रेटेस्ट कॉमन नहीं होगा, द ग्रेटेस्ट क्या लिख सकते हैं, द ग्रेटेस्ट प्राइम फैक्टर्स, नहीं ऐसा नहीं, एलसीएम इज द ग्रेटेस्ट, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ, एलसीएम इज द प्रोडक्ट ऑफ ग्रेटेस्ट पावर ऑफ द इंटीजर्स। ठीक, तो देखो एलसीएम क्या होगा इसका, एलसीएम 12, 15, 21 का मुझे एलसीएम निकालना है, ग्रेटेस्ट पावर की बात कर रहा हूं, तो 2 की ग्रेटेस्ट पावर इन तीनों में क्या है, 2 की पावर 2 है, तो 2 की पावर 2 क्या आ जाएगा, इस तरह से लिख दो उसको। 3 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है तीनों में, 3 की पावर 1 है ग्रेटेस्ट, 5 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 5, और 7 की ग्रेटेस्ट पावर क्या है 7। अब बचपन वाले तरीके से भी आप निकाल सकते हो इस तरह से, 12, 15, 21, इसको सॉल्व कर देना। और अब वो थोड़ी टेक्निकल प्रॉब्लम आ गई थी, कोई दिक्कत नहीं है, दोबारा देख लेते हैं। 12, 15, 21 का एलसीएम क्या आ जाएगा, 12, 15, 21 का एलसीएम, इसके प्राइम फैक्टर्स क्या क्या आए थे, 2 की पावर 2 इंटू, ठीक, इंटू 3 इंटू 5 इंटू 7। ठीक, इस तरह से प्राइम फैक्टर सब लोगों को मिले थे, तो मैंने क्या किया था, ये 4 बन गया था, 5 इंटू 3 इंटू 7। ठीक, 5 चौका 20, 20 दिया 60, और 60 गुणा 7 यानी 6 इंटू 36, 6 इंटू 42 क्या हो गया इसका 420, ये क्या हो गया इसका एलसीएम। ठीक,
तो देखो 420 एक ऐसा नंबर आ गया मेरे पास, 420 क्या एक ऐसा नंबर मेरे पास आ गया, और एचसीएफ मैंने इसका जो निकाला था, एचसीएफ क्या आया था इसका, 3 एचसीएफ आया था। तो 3 से मैं इन सभी में डिवाइड दे रहा हूं, तो कंप्लीटली डिविजिबल है कि नहीं, 3 4 12 3 5 15 3 7 21। और देखना 420 में अगर मैं 12 से डिवाइड करूंगा तो 420 में 12 से डिवाइड चला जाएगा, 15 से चला जाएगा और 21 से भी चला जाएगा। तो ये हमारा निकल गया। अब मैंने कहा आपको क्या बताने वाला था, एक कंडीशन बताई थी मैंने कल आपको, क्या कि प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। दो नंबर का प्रोडक्ट करने पर वो किसके इक्वल में आता है, जो उसका एलसीएम होगा और उसका एचसीएफ होगा। बट देखना अब मैं यहां पर ये चीज एप्लीकेबल नहीं होगी, क्योंकि यहां पर कितने नंबर है, 3 नंबर। तो ये चीज क्या है, प्रोडक्ट ऑफ द 3 नंबर्स इज नॉट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। ये मैं इंट्रोडक्शन में भी आपको बता चुका था। प्रोडक्ट ऑफ 3 नंबर्स नॉट इक्वल टू एलसीएम इनटू एचसीएफ। आई बात समझ। चलो सेकंड क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फटाफट। थर्ड का सेकंड वाला, प्राइम फैक्टर्स ऑफ द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ prime factorization of 17, 23 and 20। क्या क्या होंगे इसके प्राइम फैक्टर, देखो 17 हो गया मेरा, 23 हो गया और 29। अब देखना ये भी एक 17 क्या होता है, एक प्राइम नंबर होता है, तो 17 इंटू 1 लिख दूं उसका, 17 इंटू 1 क्या बनाएगा, 17 बनाएगा। 1 नहीं लिख रहा हूं अभी, देखना है इसमें एक क्या बताऊंगा, एक आपको एक अच्छी चीज। 23 मेरा एक प्राइम नंबर होता है जो कि खुद 23 से ही डिविजिबल होता है, 23 से डिविजिबल होगा, उसके बाद किसी और नंबर से डिविजिबल नहीं होगा। तो इसका 23 क्या हो जाएगा, 23 ही इसका प्राइम फैक्टर होगा, और 29 का इसका प्राइम फैक्टर क्या होगा, 29 ही होगा। अब बात आ जाती है, अब वो जो सारा कंटेंट था बार बार मैं नहीं लिखूंगा, पहले मैंने आपको लिख दिया, तो हम लोग फटाफट बात करते हैं एलसीएम क्या होगा इसका और एचसीएफ क्या होगा। ठीक, तो देखो एचसीएफ मैंने क्या बताया था, एचसीएफ मैंने आपको बताया था कि इन तीनों में जो कॉमन आ रहा हो, जो कॉमन प्राइम नंबर आ रहा हो, वो क्या कहलाएगा, एचसीएफ कहलाएगा। आप देख रहे हैं यहाँ पर 17 है, 23 है, 29 है, यहाँ पे तो कोई कॉमन नंबर ही नहीं मिल रहा मेरे को, कोई कॉमन नंबर नहीं मिल रहा, तो इसका एचसीएफ का 0 होगा, नहीं भी इसका एचसीएफ 0 नहीं होगा। इंटू 1 देखो, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। एचसीएफ इसका क्या हो गया, 1 हो गया। और एलसीएम मैं निकालूंगा, एलसीएम क्या हो जाएगा, जो सारे नंबर्स हाईएस्ट पावर ऑफ द इंटीजर्स, हाईएस्ट पावर ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, तो जो प्राइम फैक्टर्स हमारे पास आए 17, 23, 29, इनकी हाईएस्ट पावर क्या क्या है, हाईएस्ट पावर इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, इनकी पावर भी 1 है, तो इन तीनों को मल्टीप्लाई कर दो, यानी 17 गुणा 23 गुणा 29। कोई समस्या नहीं है, आप इससे कर लेना, 17, 23 और 29 को करोगे तो यहाँ पर जो प्राइम नंबर्स आएंगे उनका आप मल्टीप्लाई करोगे ना, तब यही बनेगा, यही बनेगा। ठीक है, तो ऐसे भी कर सकते हो। एचसीएफ इसका 1 आ गया, एलसीएम मुझे निकालना रहेगा। देखो 17 गुणा 23, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 17 की 51 की 1 कैरी 5। ठीक, 17 एकम 17, 17 दूनी 34, 34 और 5 39, 391 इंटू 20। इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दो, क्या बनाएगा, 9 इंटू 1 9 आ जाएगा, 9 9 81 की 1 कैरी 8, 27 27 और 3 कितना बन जाएगा हमारा, 27 और 3 23, 30 और 5 35, 2 बन जाए 2, 2 9 जाए 18 की 8 कैरी 1, 2 3 जाए 6 और 1 7, ऐड कर दो 9, 2 और 1 3, 8 और 5 13 कैरी 1, 7 3 10 और 11। तो ये क्या आ गया इसका, ये इसका एलसीएम आ जाएगा 11339। 11339 इसका क्या आ गया, एलसीएम आ गया, मतलब ये आ जाएगा 11339। आई होप आपको ये समझ में आया होगा किस तरह से निकालना है, कुछ नहीं है, पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं बचपन वाले तरीके से, वहां से भी आप देख सकते हो। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन की तरफ मूव कर लेते हैं फटाफट। समझ में आया हो, किसी तरह की कोई भी दिक्कत आ रही है बिल्कुल बता सकते हैं। और जो कंटेंट रहेगा आपका लिखने का, वो मैं पहले क्वेश्चन में आपको बता चुका हूं, तो आप वहां से कॉपी करना है, सब एज इट इज लिखना है। बार बार मैं चीजों को लिखूंगा तो फिर दिक्कत होगी। 8 9 25, 8 9 25 के प्राइम फैक्टर्स क्या क्या होंगे, इसका हो जाएगा 2 इंटू 2 इंटू 2
ये हो जाएगा 3 इंटू 3 और ये हो जाएगा 5 इंटू 5। आ गया। एचसीएफ क्या होगा? एचसीएफ वो नंबर होता है जो तीनों में क्या हो, कॉमन हो। तीनों प्राइम नंबर्स में, तीनों प्राइम फैक्टर्स में क्या हो, कॉमन हो। तो इन तीनों में कॉमन क्या दिख रहा है? कुछ नहीं दिख रहा। तो भैया देखो 1 इंटू 1 इंटू 1, तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। ठीक। एलसीएम क्या होगा? एलसीएम इसका होगा, इन सारे नंबर्स की हाईएस्ट पावर लेना है, मतलब 2 की पावर 3 हाईएस्ट है, तो मतलब 8 ही लिख दूं। 8। 3 की हाईएस्ट पावर क्या है? 3 का स्क्वायर। 3 का हाईएस्ट पावर, अरे यार समझ में नहीं आ रहा आपको, तो इस तरह से मैंने इस चीज को ऐसे लिखा था ना भाई, ऐसे लिखा था। हाईएस्ट पावर 2 की पावर 3 मतलब 8, 3 की पावर 2 मतलब क्या आ जाएगा मेरा 9, और 5 की पावर 2 यानी 20। ऐसे नहीं आ रहा, उस तरीके से कर लेना। 8, 9, 25, यहाँ पर जो जितने भी प्राइम फैक्टर्स आएंगे और यहाँ पर 1, 1, 1 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो प्राइम फैक्टर्स आएंगे उनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, तो उस तरह से करोगे तब भी ये बन जाएगा, इतना ही बनेगा। तो देखो 25 8 200, 200 गुणा 9, 200 गुणा 9, 9 दूनी 18, यानी 1800। 1800 क्या आ गया इसका? 1800 इसका एलसीएम आ जाएगा, और एलसीएम हमारा क्या आ गया? 1 आ गया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा ये क्वेश्चन। अगर आपको किसी भी तरह की कोई भी समस्या आ रही है तो आप बिल्कुल बता सकते हैं, बेझिझक बता सकते हैं। और आज का जो सेशन है आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। और अगर इसमें किसी भी तरह की आपको कोई भी समस्या आ रही है, कोई भी आपका किसी भी तरह का कोई भी सजेशन होता है, वो हमारे यहाँ वेलकम है, मोस्ट वेलकम है। और थैंक यू वेरी मच। क्या करना है? लाइक करना है, शेयर करना है, सब्सक्राइब करना है। हैव अ नाइस डे।